गणित लगा, ये सब लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। ठीक है, पुल का निर्माण हो गया, उसके बाद जटिल भवन जो हुआ, इमारत वही बोलेंगे, निर्माण करना। जय हिंद बच्चों, आज से हम लोग गणित प्रकाश कक्षा 6 का जो नया एनसीईआरटी का बुक आया है उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने वहाँ पे आपको वादा किया था कि 1 मई से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो बुक है काफ़ी सुंदर बुक दिया हुआ है, मतलब इसमें कंटेंट इतना अच्छा दिया हुआ है। पहले का जो बुक था एनसीईआरटी का, उसमें सिर्फ मतलब क्या जोड़ना घटाना गुना करना भिन्न का जोड़ घटाव इस तरह था। लेकिन इस जो गणित मतलब ये जो नया गणित आया है एकदम गणित, आपको देखिए अगर फर्स्ट टाइम अगर ये आप गणित देखे होंगे तो आपको थोड़ा सा अटपटान लगा होगा, लेकिन ये गणित बहुत अच्छा गणित है। ठीक है, तो इसमें आप समझोगे कि आखिर गणित का जो हम लोग इतना जो गणित पढ़ते हैं, मैथ जो पढ़ते हैं आपको जो बहुत ज़्यादा टफ लगता है, उसको हम लोग बहुत उसको आखिर क्यों मतलब क्या क्यों इसको हम लोग गणित को पढ़ रहे हैं और इसका उपयोग कहाँ होगा, मतलब क्या कि जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उससे पहले दिया हुआ है, हर चीज़ इसमें दिया हुआ है, उसका आखिर उपयोग क्या होगा, कहाँ अगर ये जो चैप्टर अगर हम लोग पढ़ेंगे गणित में पैटर्न, तो उसका उपयोग आखिर हम लोग कहाँ करेंगे दैनिक जीवन में, वही सब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस बुक में। ठीक है, बहुत अच्छा बुक है। अब देखिए इसका अगर आपको मतलब क्या ई बुक टाइप चाहिए, मतलब क्या ये जो बुक का सॉल्यूशन आपको ई बुक चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, मैं वो भी चाह रहा हूँ कि बना देने। ठीक है, मैं एक ऐप बनवाने भी जा रहा हूँ, मिस्टर मैथ अपना जो चैनल है मिस्टर मैथ, उसका भी ऐप बनवाने जा रहा हूँ, तो उसमें मैं वहाँ पे ई बुक वहाँ पे आपको डाल दूंगा। अगर आप कमेंट करोगे तब इसका ई बुक मतलब कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन आपको हो जाएगा। आप यहाँ से वीडियो सॉल्यूशन देख लोगे, मतलब क्या कैसे सॉल्व करना, और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसका जो मतलब ई बुक मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, आप पीडीएफ भी उसका निकलवा सकते हो, मार्केट से प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, तो देखिए अगर आपके स्कूल में मतलब क्या आपको अगर ये जो बुक है नया वाला बुक जो है गणित यहाँ पर प्रकाश का बुक अगर आपके स्कूल में चलता है, आप किसी भी बोर्ड का हो, किसी भी बिहार बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड का हो, एनसीईआरटी अगर आपके स्कूल में चलता है या आप किसी प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट हो, जैसे नवोदय में हुआ, वहाँ पर भी आप अगर हो, अगर पढ़ना भी चाहते हो, ऐसे भी अगर आप टीचर भी हो तो आपके लिए ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बुक पढ़ना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपके स्कूल में पढ़ाई होता है, ऐसे आप अगर टीचर हैं खुद अगर पढ़ाते हैं तो फर्स्ट टाइम हो सकता है कि आपको ये बुक देखे होंगे तो आपको अटपटान लगा होगा, लेकिन ये बुक बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं यहाँ पर ए टू जेड हर दिन आपको कब से कब, देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये पर ध्यान नहीं देना, आपको हर दिन आपको 6:45 में मतलब क्या पीएम में मिल जाएगा, शाम को 6:45 में हर दिन वीडियो अपलोड किया जाएगा, हर दिन, यहाँ तक संडे को भी अपलोड किया जाएगा। अगर आपको ई बुक चाहिए इसका तो आप वो भी कमेंट करके बताओ, ई बुक मैं बनवा दूंगा। ठीक है, देखिए इस बुक में एक चीज और है कि यहाँ पर ना जो चैप्टर का नाम नहीं दिया हो, कि जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे प्रश्नावली 2.1 या एक्सरसाइज प्रश्नमाला, इस तरह अगर एक्सरसाइज नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको कैसे, अगर आपको सर्च करके देखना है तो 1.1 जैसे देखिए हर एक टॉपिक में दिया हुआ है, पॉइंट बाय पॉइंट दिया हुआ है, जैसे 1.2 1.3 ऐसे दिया हुआ है, इधर और भी दिया हुआ है। अगर आप चाहो तो पेज नंबर से भी आप सर्च कर सकते हो, इस तरह अगर सर्च करना है, जैसे आप सर्च अगर मान लीजिए कि मिस्टर मैथ का आपको अगर वीडियो देखना है तो ऐसे आप सर्च कर सकते हो मिस्टर मैथ क्लास 6 गणित प्रकाश, ऐसे सर्च कर सकते हो गणित प्रकाश। इसका मैं प्ले लिस्ट भी बना दूंगा कि आपको ढूंढना नहीं पड़े, गणित प्रकाश पेज नंबर के बाय भी ऐसे सर्च कर सकते हो, या चैप्टर का नाम भी लिख सकते हो, चैप्टर 1 2 3 ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आइए, यहाँ पर जो दिया हुआ आइए पता लगाए, इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज का जो फर्स्ट क्लास है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऐसे जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो सभी को मर्ज करके भी एक साथ मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो पहले जो चैप्टर है क्योंकि लंबा लंबा इसमें है, मतलब ज़्यादा टफ तो नहीं दिया हुआ, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज बेस है और समझने में भी बहुत जरूरी होगा। ठीक है, बहुत आसानी होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप देखिए क्या है, फर्स्ट टॉपिक है क्या, गणित क्या है। तो गणित क्या है, एक एक चीज को हम लोग पढ़ पढ़ के और समझेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ आप अगर चाहो तो बुक निकाल सकते हो। यहाँ पे देखिए गणित जो है कि पैटर्न की खोज तथा पैटर्न उनके अस्तित्व के कारण का स्पष्टीकरण है। कोई भी चीज है पैटर्न किस तरह, जैसे देखिए पैटर्न क्या होता है, जैसे आप टी शर्ट पहनते होंगे या शर्ट पहनते होंगे तो उसमें एक मतलब क्या पैटर्न होता होगा, पैटर्न के कारण ही अच्छा लगता होगा। जैसे ये टेबल है, ये टेबल आपको दिख रहा होगा, इसमें भी एक पैटर्न है दिया हुआ, ये जो टेबल जिसपे मैं रख के वीडियो बना रहा हूँ, तो मतलब वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ तो उसमें भी पैटर्न है, हर चीज में पैटर्न है।
पैटर्न ढूंढ सकते हो। जैसे हम अगर फेस अगर आईने में देख रहे हैं तो फेस में भी एक पैटर्न होता है, जैसे नाक का छेद इस तरह है, दोनों से अगर पैटर्न में अगर बना नहीं हो तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। माँ प्रकृति हम लोगों का फेस जो है इस तरह बनाए हैं कि जो कोई भी हो उसका फेस अच्छा लगे देखने। जैसे देखते होंगे किसी का एक्सीडेंटल में, जैसे मान लीजिए कि किसी एक साइड का पैटर्न बिगड़ गया तो वो शायद अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो ये देखिए कर कि पैटर्न समानता हमारे आसपास प्रकृति में, हमारे घर में, घर के दीवार जो होता है, यहाँ तक जो दीवार में ईंट जो लगता है वो भी एक पैटर्न में ही लगता है। अगर पैटर्न में नहीं लगेगा तो दीवार ढह जाएगा, नहीं और अच्छा ही नहीं लगेगा देखने में। विद्यालय में तथा सूर्य, चंद्रमा और यहाँ पे तारे की गति विद्यमान होते हैं। देखिए आपको ये जो मतलब क्या यहाँ पर जो की पेन से आपको ये अंडरलाइन नहीं करना है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आपके टीचर डांटेंगे अगर यहाँ पर गंदा करोगे। ये पैटर्न हमें खरीदारी से लेके खाना, खरीदारी का क्या मतलब हुआ, जैसे देखिए कोई भी चीज हो, मतलब क्या खरीदारी कर रहे हैं तो जैसे एक चीज खरीदे तो उसके बदले वो मतलब क्या उसके बाद ये दूसरा चीज खरीदेंगे, तो वही सब एक तो पैटर्न है। गेंद फेंकने से लेकर हर चीज में पैटर्न आपको दिखेगा, पैटर्न, ठीक है। जैसे देखते होंगे आप क्रिकेट खेलते होंगे तो 6 गेंद का मतलब पैटर्न बन जाता है, 6 6 गेंद का ओवर बनता है, तो वो भी एक तरह से पैटर्न ही हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसके साथ मौसम चक्र, मौसम चक्र का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए यहाँ पर अभी गर्मी चल रही है तो गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद फिर ठंडी, फिर मतलब क्या आएगी बसंत ऋतु, इसी तरह धीरे धीरे मतलब वो सब एक एक पैटर्न है, ठीक है। पैटर्न कार्य की पैटर्न तथा उन्हें समझना आनंददायक है। ये बहुत ज्यादा रचनात्मक कार्य हो सकता, रचनात्मक मतलब बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी। अगर आप मतलब क्या जैसे आपको ड्राइंग करने का शौक है तो आप पैटर्न में ही बनाते होंगे, जाने अनजाने में कोई भी फिगर है पैटर्न में ही बनाते होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये जो चैप्टर है यहाँ पर जो फर्स्ट में ही दिया हुआ है, आपको यहाँ पे ब्राइटनेस दिखाई दे रहा होगा बीच में, तो ये आपको ध्यान नहीं देना। जैसे देखिए ये जो चित्र बनाया हुआ है ये, तो ये भी एक पैटर्न में ही बनाया हुआ। देखिए यहाँ पर देखिए ये पैटर्न है ना, 1 2 3 इस तरह पैटर्न बनाया हुआ। यहाँ पर देखिए सभी पैटर्न, अगर इसी पैटर्न में उल्टा सीधा अगर दिया रहे तो ये आपको चित्र देखने में ही अच्छा नहीं लगेगा। तो पैटर्न, पैटर्न हर चीज में यहाँ पर आपको पैटर्न दिखेगा, ठीक है। आगे देखिए पैटर्न करे कि यहाँ पर अपितु अस्तित्व के कारण ही स्पष्टीकरण को ज्ञात है कि तब यहाँ पर देखिए अनुप्रयोगों में तब क्या जाता है, उनके संदर्भ में इसकी खोज की गई थी मानवता को आगे बढ़ने के लिए। देखिए जैसे मानवता के, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे जो मतलब क्या हम लोग कहा जाता है कि जैसे कि हुआ हमारे जो गुणसूत्र है बंदरों से मिलता है, मतलब क्या हमारे जो पूर्वज लाखों करोड़ों साल पहले हम लोग हो सकते हैं कि मतलब क्या बंदर, जैसे हुआ बंदर, चिंपांजी, ऐसे कहा जाता है गोरिल्ला, ये सब का अस्तित्व में ही मतलब क्या हम लोग उन्हीं से धीरे 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 पैटर्न होते हुए आज मनुष्य बने। मनुष्य बनने का मतलब क्या हुआ कि आज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारे जो पूर्वज थे, पूर्वज मतलब ये नहीं कि आपके दादा परदादा, ये छोटा मतलब क्या ये तो कम एज का पूर्वज, मतलब करोड़ों वर्ष पीछे जाना है। तब इसी तरह धीरे धीरे डेवलप होते हुए अब देखिए अब हम लोग भी मतलब बॉडी में डेवलप होगा। आज से मान लीजिए 1000 वर्ष बाद हम लोग जैसे अभी दिख रहे हैं, जैसे हमारा जो एनवायरमेंट है वैसे हम लोग नहीं देखेंगे, अब धीरे धीरे चेंज होते रहेगा। तो वही एक पैटर्न पर ही सब चल रहा है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे तारों, ग्रह एवं आप देखते होंगे चंद्रमा, मतलब क्या ऊपर में चंद्रमा देखते होंगे, मतलब क्या चंद्रमा भी देखेंगे तो एक पैटर्न में ही बढ़ता है घटता है। जैसे नहीं देखते अमावस्या पूर्णिमा आता है तो वो सब जो होता है चंद्रमा, उसके बाद गति का जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल, जो भी हुआ गुरुत्वाकर्षण, जैसे कुछ फेंकते होंगे तो वो भी नीचे आता है तो एक पैटर्न में ही आता है। ये नहीं कि धराम से आ गया, धराम से भी आया तो एक पैटर्न में ही आएगा। हर चीज में पैटर्न है छुपा हुआ, पैटर्न, ठीक है। आगे देखिए इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए फलस्वरूप हम चंद्रमा, मंगल एवं स्वयं को अपेक्षित, यहाँ पर देखिए कुछ अंदर में बुक के अंदर में मैं रख लेता हूँ यहाँ पे, तब देखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर फलस्वरूप जीनोम, यहाँ पे देखिए जीनोम क्या हुआ, जीनोम से मतलब क्या, जैसे देखिए किसी को अगर कोई रोग का पता करना है, कोई भी रोग को पता करना है, हमें रोगों को पता करने में, उनका उपचार करने में सहायता होती है। जीनोम का खोज से मतलब क्या हो पता हो सकता है डॉक्टर, जैसे देखिए मान लीजिए कोई भी डायबिटीज पेशेंट है तो डायबिटीज पेशेंट देखना है कि बॉडी में किस तरह पैटर्न चेंज हो रहा है। तो जैसे डायबिटीज मतलब जिसको आजकल बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, शुगर का जो पेशेंट बोल सकते हैं, तो वही जो पैटर्न, वही सब जो पैटर्न से ही डॉक्टर भी इलाज उसका कर पाते हैं और पता कर पाते हैं कि इसको ये रोग है। हर चीज में पैटर्न छुपा हुआ, ये मान लेना कि हर चीज में पैटर्न, मानना क्या होता ही है। आप जैसे आप अगर अभी जो शर्ट या टी शर्ट कुछ भी आप अगर पहने होंगे उसमें भी देखिए तो उसका जो डिजाइन बनाया हो वो भी एक पैटर्न में ही बनाया होगा, ठीक है, तभी जाके वो आकर्षक लगता होगा देखने में। नहीं तो अगर पैटर्न में नहीं बनाया है तो हर चीज में पैटर्न तो अच्छा लगेगा ही नहीं, देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि जो चैप्टर जो आप
यहाँ पर कवर पेज है उसमें भी देखिए एक पैटर्न में बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए पैटर्न का आखिर उपयोग जहाँ पे होगा अब उसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहले आइए पता लगा इसको बनाना। आप पेज नंबर ऐसे 2 करके सर्च भी कर सकते हो, पेज नंबर 2, ठीक है। आगे देखिए पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बताओ, मैं उसका ई बुक ही पूरा तैयार करवा के आपको दे दूंगा, ठीक है। कह रहा है कि क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं, इतना हम लोग पढ़े। कह रहा है जहां गणित का दैनिक उपयोग मतलब क्या दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है, जो गणित होता है दैनिक जीवन में, गणित तो हर जगह काम आ रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ हाँ अन्य उदाहरण निम्नलिखित है, अन्य उदाहरण निम्नलिखित है। देखिए ये आपको टफ लग सकता है, आपको ये रट्टा नहीं मारना है, समझ के बनाना। उदाहरण उदाहरण निम्नलिखित है, निम्नलिखित है, निम्नलिखित है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे तो हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट बना लेते हैं। यहाँ देखिए गिनना, यहाँ पे लिखेंगे गिनना, जैसे गिनना का मतलब क्या हुआ, गिनना का मतलब जैसे कुछ भी चीज देखते हैं, जैसे देखिए अगर गिनने का मतलब क्या हुआ, अगर बाजार में अगर गए तो कुछ भी गिन रहे, जैसे काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं, या नहीं तो यहाँ पे लिखेंगे गिनने का मतलब क्या हुआ, कोई संख्या संख्या को गिनना गिनना कि ये कितना है, ये कितना है, कितना है। तो हम लोग गणित के सहायता से ही हम लोग या कोई संख्या हुआ किसी भी चीज को भी आप गिन रहे हो, जैसे ये पेज नंबर 2 गिने, अभी इसको बोले कि ये पेज नंबर 2 हुआ, तो ये किस तरह हम लोग गिने, मतलब क्या गणित के सहायता से ही हम लोग गिने ना। तो गणित मतलब 2 जो आया पेज नंबर 2 बोले वो किस में आता है, गणित में ही आता है, गिनना हुआ। उसके बाद लिखेंगे नंबर 2 पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखना है, तब जाके आपको समझ में आएगा। खरीदारी, खरीदारी का मतलब क्या हुआ, खरीदारी में अब देखिए जैसे हम लोग लिखेंगे बाजार में अगर 50 रुपया लेकर गए तो 10 रुपया शेष बचा है तो कितना खर्च हुआ, तो कितना खर्च हुआ। तो कैसे देखिए अब कैसे हम लोग पता करेंगे, तो 50 माइनस 10 करेंगे, सॉरी 50, यहाँ पर देखिए 50 कितना खर्च हुआ, तो 50 रुपया लेके गए और 10 रुपया बचा हुआ, तो कितना खर्च हुआ, तो यहाँ पर देखिए कितना खर्च हुआ, तो 50 माइनस 10 करेंगे कितना 40 रुपया खर्च हुआ, कितना बचा यहाँ पर, तो 10 रुपया, तो कितना खर्च हुआ, तो 40 खर्च हुआ। ये हम लोग कैसे किए, तो ये घटाए जो है कैसे घटाए हुए, कैसे घटाए, तो गणित के माध्यम से ही हम लोग घटाए हैं, ठीक है। ऐसे हुआ। यहाँ पर देखिए नंबर 2 हो गया। आगे देखिए नंबर 3, उसके बाद ऐसे लिखेंगे दूरी मापने में, ऐसे लिखेंगे दूरी, यानी तो मापने में लिख देंगे, मापने में लिखेंगे कोई चीज कितने वजन का है, कितने वजन का है, ये तौलने में भी गणित का उपयोग हो रहा है, गणित का उपयोग हो रहा है, उपयोग हो रहा है, ठीक है। यह हुआ गणित का उपयोग मापने में, या जैसे दूरी मापने में। आप ये सभी अपने मन से जब आप एक बार समझ गए तो आप खुद से भी बना सकते हो, खुद से भी, क्योंकि यहाँ पर तो आपको लैंग्वेज मतलब क्या जो भी सेम टू सेम आपको नहीं लिखना, मतलब समझना है क्या, जैसे आप एक बार अगर आप समझ गए तो बाकी सब खुद बना सकते हो। या लिखेंगे खेल कूद में, जैसे खेल कूद में खेलते हो तो वो सब में भी गणित का ही उपयोग हो रहा है, तो ऐसे आप लिख सकते हो। यहाँ पर लिखेंगे खेल में लिखेंगे स्कोर गिनने में, स्कोर गिन कर ये जानने में कि कौन हारा कौन जीता, कौन हारा और कौन जीता, ठीक है। जितना हो सके देखिए जो अपने, क्योंकि आप क्लास 6 का स्टूडेंट
हो, अगर आप इससे बड़े भी हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो अपने लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में जितना हो सके, छोटे बच्चे का जो लैंग्वेज हो सकता है उस लैंग्वेज में आपको लिखना होगा। ठीक है, ये नहीं कि भारी भरकम शब्द लिख दोगे समझ ही नहीं आएगा। सिंपल लिखना, आप जब ये समझ गए तो आप खुद माइंड लगाओ कि किस तरह हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना 4 हम लोग लिख दिया। आप और भी चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो, और भी बहुत सारा हो सकता है, उतना लिखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ऐसे आप कर लिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम लोग 4 पॉइंट में क्लियर कर लिए। देखिए कुछ नहीं है, कह रहा है कि क्या आप अन्य उदाहरण के विषय में सोच सकते हैं जहां गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता। हर जगह गणित है, कोई भी चीज को सोचो आप, मतलब क्या कुछ भी सोचो तो गणित ही उसमें दिखाई दे रहा है। अगर गणित नहीं तो उसमें कुछ पैटर्न दिखाया होगा, पैटर्न क्या है, गणित है। ठीक है, कुछ भी, जैसे देखिए ये पेन कितना बचा है, तो यहाँ आधा बचा, तो आधा 1/2 बोलेंगे, 1/2 क्या है, तो गणित है। हर चीज में यहाँ पर गणित दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप ये सब चीज को आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए नंबर 2, इसका आप पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, यहाँ इसका मैं ई बुक ही बना के डाल दूंगा आपको। ठीक है, कह रहा है कि नंबर 2, ये सब क्वेश्चन देख के आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ देखिए, गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है। आप उन उदाहरण के विषय में सोच सकते हैं, जैसे वैज्ञानिक प्रयोग करना। तो हर एक पॉइंट को मैं क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ देखिए वैज्ञानिक प्रयोग करना, तो सर्वप्रथम क्या दिया हुआ, तो वैज्ञानिक प्रयोग करना, वैज्ञानिक वैज्ञानिक प्रयोग 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 करना। ठीक है, अब देखिए इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, लिखेंगे लिखेंगे वैज्ञानिक 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 कुछ भी नया खोज करने के लिए, नया खोज खोज करने करने के लिए गणित का ही प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं करते हैं करते हैं जैसे जैसे अ, जैसे कुछ भी चीज, जैसे मान लीजिए कि मोबाइल मान लीजिए खोज हो रहा है नया, तो कितने, मतलब क्या उसमें कितना क्या लगेगा, नहीं लगेगा, किसी मात्रा 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 मापने में, उसके बाद उसका जो अनुपात मापने में, कितना अनुपात में क्या होगा वो मापने में, उसके बाद उसका लंबाई लंबाई चौड़ाई चौड़ाई इत्यादि 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 सभी चीज़ों में। ठीक है, तो सभी चीज़ों में क्या उपयोग होगा, तो वैज्ञानिक जो है कि प्रयोग करेगा। तो वैज्ञानिक कैसे, तो कुछ भी नया आविष्कार करने के लिए, नया खोज आविष्कार करने के लिए गणित का ही प्रयोग करेंगे। देखिए राइटिंग पे नहीं जाना, मैं बोल भी रहा हूँ, आपको क्या करना है कि आपको नोट डाउन करना है या आपको समझ लेना, राइटिंग थोड़ा सा गंदा है। ठीक है, इसके लिए सॉरी। आगे देखिए नंबर 2, यहाँ पर क्या दिया हो, वैज्ञानिक प्रयोग अपनी अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था में जैसे देखिए, अर्थव्यवस्था का क्या मतलब हुआ, जैसे देखते होंगे कि बजट आता है, हर साल बजट आता है ना, फरवरी में आता है, वहाँ पे फरवरी या मार्च में आता है, मैं मेरे ध्यान से निकल गया। तो यहाँ पर अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, बजट लागू हो जाता है, नया जो होता है वित्तीय वर्ष। आप आगे पढ़ोगे भी इकोनॉमिक्स में, ये 9th-10th में जाओगे नहीं तब। यहाँ पे लिखेंगे किसी देश किसी किसी देश 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 का बजट 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 गणित गणित के से ही चलता है चलता है चलता है जैसे 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 इस साल कितना बजट बना बना क्या महंगाई है, क्या महंगाई रहेगा रहेगा और कितने कितने उधार लेना होगा, उधार लेना, देखिए देश चलन के लिए उधार लेना भी होता है, लेना होगा 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 तब जाके तब अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से चलेगी, अच्छी तरह से चलेगी
ठीक है। नहीं तो देखिए ये सब अगर नहीं पता रहेगा, जो इसे अर्थव्यवस्था चलाने के लिए, या घर में भी देखते होंगे कि बजट बनता है कि ये मतलब क्या इतना पैसों का ये करना है वो करना है, पैसे का जैसे हिसाब हुआ कि जैसे ये मार्केट से ये खरीदना है, इतना बचाना है, आज ये यहाँ इन्वेस्ट करना है, इस जमीन खरीदना है। तो ये सब क्या होता है, गणित के माध्यम से ही होता है। ये बजट जो कैसे बनता है, मतलब जो अर्थव्यवस्था का मतलब क्या, बजट हुआ, इकोनॉमी जो हुआ, बजट कैसे तैयार किया, कोई भी देश चलाने के लिए ये सब यूज किया जाता है। मतलब क्या, नहीं अगर यूज करेंगे तो देश ठप पड़ जाएगा। ठप का मतलब क्या, मंदी आ जाएगा, लोगों को खाने का कुछ मिलेगा ही नहीं, जैसे देश में अकाल आ जाता है वैसे। तो अर्थव्यवस्था चलाने के लिए भी क्या चाहिए, तो गणित चाहिए, चाहिए ना, समझ गए। आगे देखिए यहाँ पे है लोकतंत्र को चलाना। लोकतंत्र का मतलब जैसे चुनाव आता होगा, देखिए अभी जो है कि लोकतंत्र, लोकतंत्र में कैसे होता है, लोकतंत्र को चलाना, लोकतंत्र का मतलब क्या, प्रजा का तंत्र। लोक मतलब क्या, लोग। अब प्रजा हुआ, जैसे हम लोग अभी प्रजे हैं ना, प्रजा, आप अगर स्टूडेंट है तो प्रजा हुए। अब लोकतंत्र चलाना तो कैसे चलेगा, तो जैसे लोकतंत्र चलाने, जैसे यहाँ पे लिखेंगे चुनाव में जीत हार तथा वोट गिनना। तो ये लोकतंत्र चलाना जो मतलब कितने साल के बाद चुनाव चलेगा, कितने मतलब क्या क्या होना चाहिए, कितना एमपी है, कितना एमएलए होगा, ये जैसे विधायक सांसद हुए, तो कैसे, ये गणित के माध्यम से ही होगा ना। तो जैसे यहाँ पे सीटों का बंटवारा ऐसे लिख सकते हैं, सीटों का बंटवारा। तो ये सब चीज जो हुआ, बंटवारा करना, सब चीज जो है, जो लोकतंत्र को चलाना गणित के माध्यम से ही हो रहा है। ठीक है। चुनाव में कैसे जीत हुआ, जैसे मान लीजिए किसी को यहाँ पर देखिए 1 करोड़ वोट मिला, किसी को 1 करोड़ 20 लाख वोट मिला, तो यहाँ पे कौन जीता, तो ये जीता। कैसे पता चला, तो गणित के माध्यम से हम लोग घटा के ही पता किए, तो ये 20 लाख वोट से जीता। ये तो एग्जांपल दिया हूं मैंने, तो यहाँ पर जो कि इतना वोट से ये जीता, तो कैसे पता चला, गणित के माध्यम से ही चला। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है गणित। तो गणित जो है बहुत सुंदर सब्जेक्ट है। ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना है दिया हुआ, तो यहाँ पर दिया हुआ लोकतंत्र, पुल, घर निर्माण, ऐसे लिख देंगे, पुल या इमारत निर्माण में ऐसे लिख सकते हैं, इमारत, या लिखेंगे पुल, कोमा लगा के घर या इमारत निर्माण, इमारत तो होगा निर्माण। ठीक है। तो देखिए अगर जो है कि कोई भी लिखेंगे, यहाँ पे रेशियो या लिखेंगे कच्चे सामग्री का उपयोग कर पुल, घर या इमारत बनाने के अनुपात तथा लंबाई, चौड़ाई को और ऊंचाई मापने के बाद सही ढंग से बनाना। ठीक है ना। तो देखिए वो सब, जैसे मिस्त्री आपके घर पे अगर कोई काम कर रहे हैं, तो हमेशा जो है कि जैसे नापते रहते हैं, वो जो मतलब नापने वाला उसको क्या बोलते हैं, मीटर जो होता है उसको जो भी हो उससे मापते रहते हैं। तो क्या उसमें क्या रहता है, नंबर जो लिखा 1 2 3 जो भी मीटर सेंटीमीटर जैसे मापा रहता है, तो उसमें गणित ही लिखा रहता है। आपको जो भी, देखिए यहाँ पर राइटिंग थोड़ा सा गंदा है, मैं इसको सुधार करने का भी प्रयास कर रहा हूँ। तो आपको राइटिंग पे फोकस नहीं करना, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना, उसको समझना और खुद से बनाना है। ये नहीं कि आप चीटिंग कर लो, ये एकदम छाप दो, तो ये चीटिंग करोगे तो आप सीखोगे नहीं। चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करना आपको। ठीक है। समझना, उसके बाद आपको बनाना। ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको समझना, आप समझ गए तो बाकी आप खुद से बना लोगे। ठीक है। पुल, घर, इमारत सभी का निर्माण जो है कि जैसे इंजीनियर आते हैं, नक्शा बनवाते हैं, उसमें कोई रिसर्च होता है, क्या मतलब क्या कितना लंबाई क्या होगा, और कोई भी मटेरियल हुआ, जैसे कितना सीमेंट में क्या देना है, बालू गिट्टी क्या देना है, कैसे देना है, कितना देना है, और मतलब क्या उस सब, यहाँ तक उसको खरीदने में क्या लगा, पैसे लगा। पैसे को हम लोग कैसे देंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर 1 क्विंटल, जैसे 1 क्विंटल नहीं, जैसे एक ट्रक का कॉस्ट हुआ, जैसे मान लीजिए कि 20,000, तो 5 कॉस्ट का कैसे, तो 1 लाख होगा। कैसे हम लोग किए, गणित का ही लगा के, गणित ही लगाए ना, गुना भाग किए तो गणित ही किए ना। तो उसी सभी चीज में क्या लगा, गणित लगा। ये सब लैंग्वेज में आप लिख सकते हो।
ठीक है, पुल का निर्माण हो गया। उसके बाद जटिल भवन जो हुआ, इमारत वही बोलेंगे निर्माण करना। टीवी, मोबाइल फोन इत्यादि, कंप्यूटर, रेलगाड़ी सभी में उपयोग होगा। कैलेंडर, घड़ी इत्यादि सब बनाने में, मोबाइल फोन, ऐसे ये सब भी लिख सकते हैं, लिखेंगे लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे। कोई भी चीज़, जैसे देखिए मोबाइल फोन है, टीवी है, ऐसे लिख सकते हैं टीवी, टीवी, मोबाइल फोन, मोबाइल, मोबाइल फोन, फोन। उसके बाद मोबाइल फोन हुआ, उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर, साइकिल, रेलगाड़ी, कार, वायुयान, ये सब लिख देते एक के साथ यहाँ पे। उसके बाद कंप्यूटर, कंप्यूटरों, कोमा, उसके बाद साइकिलो, 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 मैं एक ही बार में पूरा बता दे रहा हूँ। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, ऐसे भी बहुत बड़ा वीडियो ये हो चुका है। रेलगाड़ी, कार, वायुयान, कार और वायुयान, वायुयान मतलब हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज जिसको बोलते हैं, और एरोप्लेन वगैरह ये सब। उसके बाद कैलेंडर और घड़ी मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये देखिए ये सब जो है कि कैसे उपयोग, कैलेंडर, घड़ी जो है कि उसके बाद उसके कैलेंडर, घड़ी भी इसी में लिख देते हैं, नहीं तो बाद में इसको चलिए लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, साइकिल, ये सब जो है कि मतलब क्या कितना लंबाई का, इसमें लिखेंगे। कोई भी जैसे हुआ कि मिस्त्री बना रहे हैं, जैसे कोई भी मैकेनिक बना रहे हैं, तो ये सब चीज़ें लिखेंगे। इसका निर्माण में, इसका इसका निर्माण, निर्माण, निर्माण या इसका प्रयोग में या उपयोग लिख सकते हैं। इसका उपयोग लिख देते, उपयोग में भी गणित का ही प्रयोग, गणित का ही प्रयोग करेंगे। जैसे जैसे इसका कितना लंबाई, मतलब इसका कौन भी पार्ट पुर्जा, ऐसे लिखेंगे कि जैसे इसका कोई भाग कितना लंबाई का होगा, कितना लंबाई का होगा, ये जानने के लिए गणित का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे देखिए अब इसका प्रयोग भी करेंगे, जैसे टीवी हम लोग 4 घंटे से देख रहे हैं, ये गणित हुआ। मोबाइल फोन, अभी आप मोबाइल फोन से आधे घंटे से पढ़ाई कर रहे हो, ये भी गणित, आधे घंटे जो हुआ गणित हुआ। कंप्यूटर जैसे कि ये कंप्यूटर जो है कि 2 घंटे से हम लोग यूज कर रहे हैं। साइकिल जो है कि साइकिल का स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा का है, गणित है। रेलगाड़ी चलाने में इतना मतलब बिजली का खपत हो रहा है, तो गणित आ रहा है। कार में इतना तेल लग रहा है। वायुयान, ये इतना मतलब जो कि चलता है, मतलब और उसका कितना पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये जैसे ट्रेन हो, टीवी हुआ, टीवी में क्या लगाना है, कितना मतलब क्या हाइट का होगा, कितना इसका लंबाई होगा, ये सब जो है कि कैसे प्रयोग हो रहा है, इसी में हो रहा है। थोड़ा सा अटपटान चैप्टर है, फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हो तो अटपटान चैप्टर आपको लगेगा। आप अगर दोबारा रिपीट करके दोबारा तिबारा देखो, बहुत मजा आएगा बनाने में, बहुत ज्यादा मजा। इस तरह ये जो एनसीईआरटी का नया बुक है ना, डिजाइन ही किया गया, बहुत मजेदार है, ठीक है। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा हो जाता है, दिक्कत तो होगा देखने में, क्योंकि हम लोग तो इतने दिन पढ़ते आ रहे, जोड़ घटाव गुना भाग, ऐसे जो मतलब ट्रेडिशनल जो पढ़ते आ रहे हैं वो है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला चीज है, आगे मिलेगा, सब चीज मिलेगा, जोड़ घटाव गुना भाग जो आप चाह रहे हो सब चीज मिलेगा, आगे है सब वहां पर पढ़ेंगे बारी बारी से। लेकिन जो जैसे दिया हुआ है जिस तो उस चीज में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए कैलेंडर, घड़ी इत्यादि भी सम्मिलित है, सभी का चीज। जैसे कैलेंडर, अभी जैसे देखिए मान लीजिए कि अभी 2026 चल रही है, 2026 फरवरी, फिर 2027 में कैसे उसको हम लोग जो कि कौन दिन कितने मतलब क्या, जैसे सोमवार 3 तारीख को आएगा जनवरी, ऐसे कैसे पता कर लिए। तो ये सब कैलेंडर जो गणित का ही उपयोग किए, गणित का उपयोग करके आप कैलेंडर, जैसे अगर कहेंगे कि आप अभी बताओ 2070 में 1 जनवरी कितने, मतलब उस दिन कौन से दिन पड़ेगा, ये भी आप गणित से निकाल सकते हो। आप पढ़ोगे ये सब, रीजनिंग में पढ़ोगे आगे चल के ना, आप बड़े हो गए तो पढ़ेंगे ये सब रीजनिंग में, ठीक है। घड़ी का उपयोग, जैसे अभी 10 बजा है, 4 बजा है, 5 बजा है, अभी 9 बजा है, अभी आप 4 घंटे से पढ़ाई कर रहे हो, इस सब का उपयोग क्या हो रहा है, तो गणित में ही सम्मिलित है। तो ऐसे आपको लैंग्वेज में अपने से लैंग्वेज बना के लिख सकते हो ये सब चीज। ये नहीं कि मैंने जो लिखाया वही लिखना है सेम टू सेम, ये लिखना ही नहीं है, ये समझना है और उसके बाद आपको खुद से लिखना है। तो देखिए आइए जो पता कीजिए, पेज नंबर 2 था वो कंप्लीट हो गया। अगले जो है कि हम लोग 1.2 संख्याओं में पैटर्न ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाय, कहीं पर भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, समझ गए। और इसका आपको पीडीएफ ई बुक चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो। मैं ई बुक का अगर बाद में आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको नोटिफिकेशन या लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, वहाँ पे मैं डाल दूंगा। आप कमेंट करके बता देना कि आपको ये पीडीएफ चाहिए। उसमें देखिए क्या सॉल्यूशन मैं दूंगा,
जो उसका जो ई बुक आएगा उसमें हर एक पैटर्न को शॉर्ट में, आपको इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे गणित क्या तो उसके मतलब उसको आपको शॉर्ट में समझा दूंगा, उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी सब चीज़ बता दूंगा। ठीक है, आप क्या करना है, यहाँ पर वीडियो देख लेना, वहाँ पर जो पीडीएफ है आप निकलवा लेना, मतलब क्या प्रिंट जहाँ पे होता है प्रिंट आउट करवा लेना, वहाँ पे करवा लोगे और यहाँ पर वीडियो देख लोगे, बस आपका काम खत्म। ये बुक अटपटान आपको फर्स्ट टाइम लगेगा, लेकिन आप बार बार पढ़ोगे ना बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो फिर भी आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ाने में। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, तो अगले चैप्टर हम लोग 1.2 संख्याओं में पैटर्न पढ़ेंगे। फिर से बाय बोल रहा हूँ, ठीक है, जय हिंद।